हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वी आर ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। ये हमारे स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स का सीरीज चल रहा है एंड आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ट्रेड स्कोर्स की। हमने पहले क्लासेस में भी बात करी थी हम लोग जोन को कैसे मार्क करेंगे। तो जो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम था, सिर्फ एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम में हमें ट्रेड स्कोर देखना है, ठीक है। ट्रेड स्कोर हमें देखना है एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम में तुम्हें ट्रेड स्कोर देखना है कि जिस जोन को तुम लोग ट्रेड कर रहे हो उसका ट्रेड स्कोर क्या है। मैक्स ट्रेड स्कोर 7 है एंड अगर तुम किसी भी जोन को ट्रेड कर रहे हो तो उसका ट्रेड स्कोर तुम्हारा 6 से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर 6 से नीचे किसी जोन का ट्रेड स्कोर है तो तुम्हें उसको अवॉइड करना है, उसको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड स्कोर। तुम्हें 3 ट्रेड स्कोर कहाँ रहना है जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेड स्कोर देना है, वो है फ्रेशनेस का, ठीक है। अगर तुम्हारा लेवल फ्रेश है, फ्रेश मतलब एक भी बार टेस्टेड नहीं है, हमने बात करी थी, पहले भी बात करी ना मतलब इसके बारे में। ये देखो, मैं एक जोन मार्क कर रहा हूँ विदाउट बेस कैंडल वाला, ठीक है। बताओ ये लेवल अभी तक फ्रेश है कि टेस्टेड है, यहाँ तक पूरा देख लो एंड तक, जल्दी से बताना यार सब लोग। अभी देखो ये लेवल फ्रेश है बिकॉज अब तक प्राइस ने इसको अप्रोच नहीं किया है, ठीक है। और अगर कोई इसको प्राइस है जैसे ये वाली बेस कैंडल, ये अगर ऐसे बन जाती, इसको टच कर देती, तो ये लेवल टेस्टेड हो जाता, ठीक है। लेवल टेस्टेड होने के लिए प्राइस एक बार अप्रोच करना चाहिए, 2 बार टच हुआ था, 2 बार टेस्टेड, ठीक है। तो ये हमारा फ्रेश लेवल था, मैंने रिवाइज कर दिया थोड़ा सा। फ्रेश लेवल को 3 स्कोर देने, टेस्टेड वन से तो मैं तो कहूंगा ट्रेड करो ही मत, बट अगर तुम करना चाहते हो मना करने के बाद भी तो भी उसके लिए ट्रेड स्कोर 1.5 है, ठीक है। बाकी 3 लेना, अगर 1.5 आ गए तुम समझ रहे हो 2 से नीचे तुम्हारा ऐसे ही पहुंच ही जाएगा लगभग लगभग। तो 2 से अगर तुम्हारा 6 से नीचे जा रहा है ट्रेड स्कोर तो तुम ट्रेड कर नहीं सकते, और 6 के नीचे ट्रेड स्कोर तुम्हारा इस टेस्टेड लेवल लेते ही चला ही जाएगा। मतलब तुम इसको लोगे तो तुम्हारा 6 के नीचे क्रेडिट स्कोर चला जाएगा जोन का, बिकॉज 7 मैक्सिमम है अभी के लिए। और इन सबको देखो, देखना एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर हम लोग आगे बात करेंगे, 14-15 तक जाएंगे हमारे ट्रेड स्कोर। बट अभी के लिए 7 है, इन 7 को अच्छे से ध्यान देखना है, ध्यान से मतलब देख के करना है। एंड ये वाला है, देखो क्लोजिंग वाला एक पॉइंट, हमने क्लोजिंग की बात करी, तो क्लोजिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लोजिंग तुम्हें हर जोन में देखनी है, अगर क्लोजिंग अच्छी नहीं है तो तुम्हें उस जोन को ट्रेड नहीं करना है। हाँ, जैसे ये वाला जोन देखते हैं हमने अभी जो लिया था, ये वाला एरिया, ठीक है। इस वाले जोन की क्लोजिंग देखो कहाँ हो रही है, ये डिमांड जोन बना, प्राइस आई और प्राइस देखो यहाँ से इस डिमांड जोन से यहाँ तक गई है, क्लोजिंग कितनी अच्छी है। ये जो पुराना पूरा मूव है, इसको इसने ब्रेक कर दिया, तो क्या मैं इस डिमांड जोन को ट्रेड नहीं करूंगा। ये डिमांड जोन की क्लोजिंग भी अच्छी है, और क्लोजिंग अच्छी तो ट्रेड, मतलब अगर क्लोजिंग अच्छी है तो ट्रेड स्कोर अगर थोड़ा कम भी हो ना तो भी मैटर नहीं करता है, ठीक है। क्लोजिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की। एक्साइटिंग कैंडल मतलब जब हमारा बेस कैंडल बनता है उसके बाद जो हमारी लेग आउट कैंडल होती है, अगर 2 एक्साइटिंग कैंडल मिल जाए लेग आउट कैंडल में तो उसको 2 पॉइंट देंगे। अगर लेग आउट कैंडल में एक ही एक्साइटिंग मिले पर बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव, हमने कहा था बहुत, मतलब पहले बात करी थी एक बार, बहुत बड़ी कैंडल होती थी लेग आउट कैंडल, वो होती है एक्सप्लोसिव हमारी, वो है तो भी 2 दे देंगे। एंड अगर प्राइस सिर्फ एक एक्साइटिंग कैंडल और गैप के साथ लीव कर दी है, हमने गैप वाले में भी बात करी थी, गैप बन रहा था और एक्साइटिंग कैंडल्स बन रही थी, वैसा अगर बनता है तो हम लोग 2 स्कोर देंगे। बट अगर एक ही एक्साइटिंग कैंडल के साथ प्राइस लीव कर रही है फिर बेस बन जा रही है तो उसको हम लोग एक का स्कोर देंगे, ठीक है। और अगर प्राइस तुम्हारा गैप और बेस कैंडल के साथ लीव कर रहा है, जो हमने अभी 2-3 क्लास पहले बात करी थी, गैप बन रहा था और गैप के बाद ही गैप के साथ फिर बेस कैंडल बन जा रही थी, वैसे स्ट्रक्चर को भी हम लोग 1 देंगे स्कोर, ठीक है। और टाइम एट द बेस मतलब कितनी बेस कैंडल्स है, हमारे जोन में अगर एक भी बेस कैंडल नहीं है 2 स्कोर देंगे, 1 से 3 बेस कैंडल है 2 स्कोर देंगे, 4 या 5 बेस कैंडल है तो 1 स्कोर देंगे, और अगर वहां पे 5 से ज्यादा है तो उसको इग्नोर ही कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ये वाला जोन था हमने जो मार्क किया था, इन सबको डिलीट करते हैं, इसका ट्रेड स्कोर बताना है कितना होगा, ठीक है। मार्किंग करता हूँ, ये हमारा विदाउट बेस कैंडल वाला जोन, इसका ट्रेड स्कोर बताओ कितना होगा। सबसे पहले बात करते हैं इसके अपना स्ट्रेंथ के बारे में, और उससे पहले बात करेंगे अपना जो कितने एक्साइटिंग कैंडल है उन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट हमारा फ्रेशनेस है, फ्रेशनेस के 3 पॉइंट मैंने दे दिए, ठीक है। स्ट्रेंथ की बात करते हैं, स्ट्रेंथ के मैं इसको दूंगा, मतलब एक विदाउट बेस कैंडल के 2 दे दो, स्ट्रेंथ का इसको 1 मिलेगा। इसका क्रेडिट स्कोर क्या होगा, 3 +2, बेस बेस कैंडल एक भी नहीं है तो 2 दे देंगे।
ठीक है, लेवल फ्रेश है, 3 दे देंगे, 5 तो हो ही गया है। और एक्साइटिंग कैंडल देखो एक ही है लीव करते टाइम, तो इसका ट्रेड स्कोर 6 है। बट मैंने कहा था अगर क्लोजिंग अच्छी है तो वो जोन अपने आप में बहुत अच्छा है, उसका ट्रेड स्कोर इतना मैटर नहीं करेगा। तो क्लोजिंग इसकी देखो बहुत अच्छी है, इसका ट्रेड स्कोर क्या होगा, 6। ठीक है, दूसरा जोन देखते हैं। आ, अब मैं ये जोन ले रहा हूँ पीछे वाला। देखो ये टेस्टेड है बट इसको भूल जाना अभी के लिए। एंड ये ब्रेक भी किया, ये जोन यहाँ पे देखो एक बार रिएक्शन दिया है बिल्कुल बॉटम से लगभग लगभग। ठीक है, अब मैं इसको पूरा इधर कर रहा हूँ ग्राफ को। अभी भूल जाना मार्केट यहाँ तक है। अब तुम्हारे सामने ये एक लेवल है, यहीं तक एज्यूम करना मार्केट अभी इसके आगे नहीं गया है। अब इस लेवल को तुम कितना स्कोर दोगे। ठीक है, एक बेस कैंडल 3 स्कोर दे दिया, लेग आउट एक्सप्लोसिव है, आराम से तुम इसको दे सकते हो अपना। ये यहाँ पे भी तुम दे दोगे स्कोर, मतलब 2 का दोगे ना, 2 इधर 2 इधर। अपना एक्सप्लोसिव कैंडल है, ये देखो ऐसा करना है। एक बेस कैंडल है, 2 स्कोर। एक्सक्लूसिव कैंडल है, 2 स्कोर। ठीक है, एंड फ्रेशनेस का 3 स्कोर। देखो लेवल अभी फ्रेश ही है, जितना मैंने स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाया है उसके हिसाब से लेवल अभी फ्रेश ही है, प्राइस नहीं टच की है। पीछे वाला भूल जाओ, आगे टच हो चुका है मुझे पता है, बट यहाँ तक के लिए पूछा है मैं। ठीक है, जिसको भी लग रहा हो आगे टच हो गया उसको मैंने 3 क्यों दिया। मैंने सिर्फ यही तक बोला है देखने को, आगे का मत देखो, इसके हिसाब से पूछा है। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा आगे तक लेके जाऊं, अब तुम इसको कितना स्कोर दोगे। अब वन टाइम टेस्टेड है, वहां से स्कोर माइनस हुआ, 1.5 हो गया। पहले इसका ट्रेड स्कोर 7 था हर चीज के हिसाब से। बट मैंने एक चीज कही थी, क्लोजिंग हमेशा देखनी है, क्लोजिंग एक मस्ट स्ट्रक्चर है। एंड यहाँ पे इस लेवल ने थोड़ा सा रिएक्शन दिया बिकॉज एक रीजन था इसका। यहाँ पे देखो ये जो जोन बन रहा है, इसने इस वाली पूरी प्राइस को बीट किया, मतलब ये जो मार्केट का कंसोलिडेशन था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सा बन रहा था, उसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया। कह सकते हो कि प्राइस जहां पे बहुत देर से रुकी हुई थी, जिसके ऊपर नहीं गई थी, उस एरिया को इसने ब्रेक किया है। ये वाला एरिया, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी, तो क्लोजिंग इसकी अच्छी थी, इसलिए एक बार के लिए प्राइस चली भी उससे। मे बी वहां पे यहाँ पे कोई बड़े टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन वगैरह होगा जिसकी वजह से इसको ब्रेक कर गया है। कुछ भी रीजन हो सकता है। हम लोग आगे भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे कि ये जोन इतना अच्छा रिएक्शन क्यों नहीं दिया, ये भी तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, पर देखो रिएक्शन आया था इसमें एक बार के लिए, ये रिएक्शन 1:2 का टारगेट तुम्हें दे गया है। जितना हमने अभी बताया था, नॉर्मल एक टारगेट होता है 1:2 का, जो हम लोग लेते हैं। एक जो हमारा मेन टारगेट था, वो जो मैंने बताया इंटरमीडिएट टाइम था, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम वाला जो टारगेट बताया, उसको लेने के लिए तुम्हें आगे की चीजें पता होनी चाहिए। इसलिए अभी के लिए टारगेट के लिए मैं अपडेट लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए। जो हम लोग टारगेट लेते थे, टारगेट लेंगे हम लोग 1:2। अगर हम लोग अभी जो जितनी चीजें सीखे हैं उसके हिसाब से तुम्हें 1:2 का टारगेट लेना है। अगर रिस्क 1 का है तो टारगेट 2 का रहेगा। ठीक है, ये मेरा था पूरा ट्रेड स्कोर के बारे में। ट्रेड स्कोर हमने 2-3 जोन्स के देखे, एक और देख लेते हैं जिसमें बहुत ज्यादा बेस कैंडल हो। अब बताओ, अगर ये सारी मेरी बेस कैंडल्स, अब मैं इसको सबको बेस कैंडल ले रहा हूँ, इसको भी बेस ले रहा हूँ कि मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी ये कैंडल, ये सारी की सारी बेस कैंडल है। ठीक है, अब मैं इस जोन को मार्क कर रहा हूँ इस हिसाब से। ये देखो, ये मेरी लगिन है, ये सारी बेस कैंडल, ये लगा आउट। ठीक है, ये कैंडल मुझे अपने आप में लगिन में अच्छी नहीं लग रही थी, एक्साइटिंग है बट तुम देख सकते हो इन सब के स्ट्रक्चर के हिसाब से कैंडल इतनी अच्छी नहीं थी। सो इतनी सारी बेस कैंडल वाले स्ट्रक्चर के जोन को अब तुम क्या मार्किंग दोगे। ठीक है, ये सब चीजें तुम्हें नोटिस करनी है। सो इसका ट्रेड स्कोर काफी कम रहेगा, ऐसे जोन्स को अवॉइड करना है। ठीक है, तो वही है, ज्यादा बेस कैंडल आ गई तुम अवॉइड करोगे इस जोन को। तो ये मेरा ट्रेड स्कोर था, चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो गाइज आज का अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग महाभारत के एग्जाम्पल से देखेंगे कि हमारे बड़े टाइम फ्रेम का इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब हमारा बड़ा टाइम फ्रेम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो हमने जो हमारा सप्लाई जोन होता है, वीकली इनकम ट्रेड है, वीकली के सप्लाई जोन को मैंने भीष्म पितामह से कंपेयर किया है, एंड वीकली के डिमांड जोन को मैंने श्री कृष्णा से कंपेयर किया, जो कि बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन है, जिनको छोटे टाइम फ्रेम के डिमांड जोन और छोटे टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन की जरूरत है। मतलब छोटे टाइम फ्रेम के जो जोन्स होते हैं उनको इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब अगर तुम देखो, अभी जो चल रहा कंडीशन, वीकली के डिमांड जोन से वीकली का सप्लाई जोन, मतलब वीकली के डिमांड जोन से
और डेली का जो डिमांड जोन थोड़ा दूर है, वीकली का ही मेरा डिमांड जोन है, इससे थोड़ा दूर है डेली का डिमांड जोन। ठीक है, और जो मेरा वीकली का सप्लाई जोन है उससे थोड़ा दूर है डेली का सप्लाई जोन। मतलब भीष्म पितामह से थोड़ा दूर है अभी दुर्योधन। ठीक है, और अर्जुन से भी दूर है, मतलब अर्जुन और श्री कृष्णा भी थोड़ा दूर दूर है। इससे क्या होगा ना, इन दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट नहीं है। अब देखो सपोर्ट एक तरह से है, बट एकदम साथ में खड़े होते तो ज्यादा अच्छा होता ना। अभी अर्जुन थोड़ा दूर है तो इतना अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाएगा। मतलब जो हमारा डेली का डिमांड जोन है वो वीकली का डिमांड जोन से थोड़ा सा दूर है। अगर ये इतना दूर है तो इसका क्या होगा ना, मतलब अब फाइट चलेगी, दोनों एक दूसरे में तीर चला रहे हैं, मतलब फाइटिंग हो रही है। तो होगा क्या कि जब जोन यहाँ पे प्राइस आएगी तो इसको रिएक्ट करने के लिए ट्रेंड का सपोर्ट चाहिए होगा। हमने बात करी थी ना कि ट्रेंड का सपोर्ट चाहिए होता है तभी प्राइस उठती है। तो यहाँ पे क्या होगा, अर्जुन को सपोर्ट चाहिए श्री कृष्णा का, इसलिए वो अभी थोड़ा वीक है बिकॉज थोड़ा सा दूर है। जितना कम डिस्टेंस होगा उतने ज्यादा स्ट्रांग होंगे ये दोनों। अभी मान के चलो दोनों थोड़े वीक है, दोनों के कुछ निशाने, मतलब अगर दोनों फाइटिंग कर रहे कुछ तीर निशाने पे लगेंगे, कुछ तीर नहीं लगेंगे, मतलब इस टाइप का सीन होगा। मतलब ये जोन्स अपने आप में थोड़े वीक है। ये मेरी पहली कंडीशन बनती है। ठीक है, अब अगर मान लो ये दुर्योधन जो है उसको मैं यहाँ कर दूं, कॉन्साइड हो गया, मतलब भीष्म पितामह के साथ खड़ा है दुर्योधन, पर अर्जुन श्री कृष्णा से थोड़ा दूर है। अब क्या होगा, अब जो ज्यादा दुर्योधन के तीर निशाने पे लगेंगे अर्जुन के नहीं लगेंगे। मतलब ये है कि जो हमारा दुर्योधन है डेली का सप्लाई जोन जो है वो ज्यादा पावरफुल है डेली के डिमांड जोन से। अब हम लोग डेली के सप्लाई जोन को ट्रेड कर सकते हैं, डेली के डिमांड जोन को हम लोग कुछ टाइम के लिए अवॉइड करेंगे बिकॉज डेली का डिमांड जोन दूर है। अगर मान लो डेली का डिमांड जोन भी यहाँ पे कॉन्साइड कर रहा है, मतलब अर्जुन श्री कृष्णा के एकदम क्लोज है। ठीक है, अब दोनों के दोनों सेम पावर रखते हैं। कॉन्साइडिंग जोन्स की पावर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर कॉन्साइडिंग जोन तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। एंड अगर देखा जाए, थोड़ा पीछे करते हैं, अगर मान के चलो अर्जुन अभी कॉन्साइडिंग नहीं है, मतलब अर्जुन श्री कृष्णा के साथ नहीं है, बट अगर अर्जुन यहाँ श्री कृष्णा के साथ है और दुर्योधन थोड़ा दूर है तो मैं दुर्योधन को अवॉइड कर सकता हूँ। जब तक भीष्म पितामह तक प्राइस नहीं जाएगी तब तक अर्जुन उसको नहीं रोक सकता अकेले अपने दम पे। मतलब दोनों लोग मिलेंगे तभी रोक पाएंगे इसको। अगर ये अर्जुन और श्री कृष्णा साथ हैं तो दुर्योधन अकेला नहीं रोक पाएगा, उसको चाहिए भीष्म पितामह का सपोर्ट। मतलब ये अगर दूर है तो ये ब्रेक हो जाएगा, भीष्म पितामह तक जाएगी प्राइस। मतलब अर्जुन के सारे तीर अभी निशाने पे लग रहे हैं और दुर्योधन के कई तीर मिस भी होंगे। समझ सकते हो बड़ा जो टाइम फ्रेम है उसकी इतनी इंपॉर्टेंस होती है। जब तक जोन कॉन्साइडिंग ना हो तब तक तुम नहीं कह सकते हो कि वो जोन इतना पावरफुल है। अगर यहाँ पे अर्जुन भी दूर है और दुर्योधन भी दूर है तो दोनों को सपोर्ट चाहिए होता है किसी ना किसी चीज का। या तो देखो वहां पे ट्रेंड का सपोर्ट होगा या फिर और कुछ होगा। अगर मान के चलो दोनों कॉन्साइडिंग है जैसे हमने पहले बात करी थी, तो दोनों अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग है, दोनों को तुम ट्रेड करो। अर्जुन के भी सारे तीर निशाने पे लगेंगे, दुर्योधन के भी सारे तीर निशाने पे लगे, मतलब सारे तीर निशाने पे लगेंगे। इसका मतलब ये है कि डिमांड जोन भी चलेगा, सप्लाई जोन भी चलेगा, दोनों चलेंगे, दोनों को ट्रेड करो। और एक और कंडीशन आती है, वो काफी अच्छी कंडीशन है। ठीक है, इसको थोड़ा हटाता हूं मैं। अब मान के चलो ये जो मेरा दुर्योधन है ये भीष्म पितामह के अंदर है। ठीक है, और जो अर्जुन है वो श्री कृष्णा के अंदर है। मतलब प्राइस अगर कभी आती है, अगर तुम थोड़ा सोचो, फ्यूचर में कभी यहाँ से प्राइस आती है तो पहले उसे श्री कृष्णा से लड़ना पड़ेगा, तब जाके वो अर्जुन अर्जुन के पास आएगी। तो समझ सकते हो कितना ज्यादा पावरफुल हुआ ये स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर अपने आप में ही काफी पावरफुल है। अब प्राइस अगर इधर जाती है तो उसको पहले भीष्म पितामह से लड़ना पड़ेगा, मतलब बड़े टाइम फ्रेम के जोन से लड़ना पड़ेगा, तब जाकर वो दुर्योधन को अप्रोच करके। दोनों जोन अपने आप में बहुत पावरफुल है। अगर पूरी तरह अंदर है तो भी पावरफुल है, अगर पार्शियली कॉन्साइडिंग है तो भी पावरफुल है। हमने कॉन्साइडिंग जोन और पार्शियली कॉन्साइडिंग जोन पढ़ा हुआ है, बस हम ना उनकी इंपॉर्टेंस को पढ़ रहे हैं। अगर तुम्हें इस तरह कंपैरिजन करने में दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा उतना क्लियरली मे बी एक्सप्लेन ना कर पा रहा हूँ, जहाँ से मैंने सीखा था वहाँ मेरा बेस्ट टॉपिक रहा था ये। एंड आई थिंक उनके जितना अच्छा एक्सप्लेनेशन शायद मेरे से ना पॉसिबल हो पा रहा हो। बट ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है बिकॉज जो हमारे कॉन्साइडिंग जोन्स होते हैं और पार्शली कॉन्साइडिंग जोन्स होते हैं, हमें सिर्फ उन्हीं को ट्रेड करना होता है। अगर हम इन्हें ट्रेड करते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट होना पड़ता है, क्लोजिंग बहुत अच्छी हो या बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है ऐसे ट्रेड करने के लिए। बट अगर मान लो कॉन्साइडिंग है तो तुम लोग उसको आराम से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अभी एक और चीज की बात कर लेते हैं इसके साथ साथ ही। ये मेरा कॉन्साइडिंग जोन है, तो एंट्री और स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? ठीक है,
एंट्री हम लोग यहाँ रखेंगे, स्टॉप लॉस एकदम यहाँ पर जहाँ पे हम लोग पहले रखते हैं सेम रहेगा, ठीक है। एंट्री स्टॉप लॉस में अभी कोई चेंज नहीं है। बट अगर ये यहाँ पे है, ठीक है, अभी पार्शियली कोइंसाइडिंग वाला केस थोड़ा समझाता हूँ मैं। अगर मान लो तुम्हारे छोटे टाइम फ्रेम का डिमांड जोन यहाँ पे है, थोड़ा सा बहुत क्लोज है, अभी देखो टच नहीं किया, क्लोज है, तो तुम क्या करोगे, एंट्री रख लेना जहाँ पे रखते हो। बट स्टॉप लॉस ना उधर, मतलब जो अर्जुन है अभी अग्रेसिव है, पर अर्जुन को तुम श्री कृष्णा का सपोर्ट दे देना, मतलब बड़े टाइम फ्रेम के अंदर स्टॉप लॉस रख लेना। स्टॉप लॉस इधर रख लेना, एंट्री इधर रख लेना। इससे क्या होगा ना, अर्जुन को श्री कृष्णा का सपोर्ट मिल जाएगा, तो वो थोड़ा ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। दुर्योधन तो ऑलरेडी कॉन्साइडिंग था इधर, बट अर्जुन को भी सपोर्ट मिल जाएगा कॉन्साइडिंग ना करते हुए भी। मतलब कॉन्साइड नहीं कर रहा था, पर स्टॉप लॉस इसके नीचे रख दिया हमने, बिकॉज काफी ज्यादा क्लोजनेस थी। तो ये हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको समझना पड़ेगा यार। मैं थोड़ा मे भी ज़्यादा अच्छे से ना समझा पा रहा हूँ, बिकॉज ये जो क्लास है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, बट ये क्लास थोड़ी टिपिकल लग सकती है अगर तुम कंपेयर ना कर पाओ तो। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कॉन्साइडिंग जोन्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है, हम लोग क्यों कॉन्साइडिंग जोन्स लेते हैं, और कैसे हम लोग एंट्री स्टॉप लॉस या फिर हमारा एंट्री और स्टॉप लॉस को हम लोग मैनेज कर पाते हैं कॉन्साइडिंग जोन के हिसाब से, ठीक है। अभी ये देखो, मैं थोड़ा इसको सेम चीज जो मैंने उधर समझाई वो इधर भी दिखाता हूँ मैं एक बार। अगर मान लो बड़े टाइम फ्रेम के इतने पास में डेली का टाइम फ्रेम है, मतलब वीकली के सप्लाई जोन डेली के इतने पास है, या भीष्म पितामह के बहुत क्लोज है अर्जुन, बट अभी टच नहीं किया है, तो तुम्हें क्या करना है, एंट्री रखनी है इधर पे जहाँ पे होती है एंट्री नॉर्मल एकदम जस्ट ऊपर। स्टॉप लॉस रख लेना भीष्म पितामह के अंदर, मतलब बड़े टाइम फ्रेम के अंदर। भीष्म पितामह जरूरी नहीं है वीकली का ही हो, हमारा सप्लाई जोन मंथली का भी होगा, क्वार्टरली का भी, जो भी बड़े टाइम फ्रेम का तुम लोग जो भी ट्रेड कर रहे हो, क्यूआईटी के हिसाब से तुम्हारा बड़ा टाइम फ्रेम था। अभी हमने जो पहले पढ़ा था एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम से पहले हमने पढ़ा था लोकेशन। एग्जीक्यूशन तो मेरा ये था, लोकेशन का जो डिमांड जोन या सप्लाई जोन है उसको हम लोग बोलते हैं बड़े टाइम फ्रेम का जोन अभी के लिए, ठीक है। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा महाभारत से रिलेट करके मैंने बताया है। अगर अभी की बात करोगे तो तुम, थोड़ा सा बताता हूँ मैं, जैसे अर्जुन के भी सारे तीन निशाने पे नहीं लगेंगे और दुर्योधन के भी नहीं लगेंगे, बट जब इनको इनका सपोर्ट मिल जाता है तो हर बार ये लोग वर्क करते हैं। यही इंपॉर्टेंस होती है बड़े टाइम फ्रेम की, ठीक है। अगर बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट है तो तुम्हारे डिमांड जोन सप्लाई जोन चलेंगे। इसको समझाने के लिए मैंने स्ट्रक्चर बनाया था। आई होप मैंने क्लियरली समझाया हो। इफ तुम्हें समझ आ रहा हो तो प्लीज कमेंट करना एंड वीडियो को जरूर लाइक करना। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे जिससे चीजें थोड़ी क्लियर हो, ठीक है। तो चलते ट्रेड टाइगर की तरफ एंड कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो गाइस, मैंने ट्रेड टाइगर ओपन कर लिया है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो चीज़ें हमने अभी पढ़ी। तो सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगा, एक दो ग्राफ देखेंगे हम लोग, काफ़ी सारे मैंने मार्किंग्स करी हुई है ऑलरेडी। तो मेरी मार्किंग्स में और भी ज़्यादा अप्रोच है, बट अभी तक का जितना पढ़ा है उसके हिसाब से देखेंगे हम लोग अभी, ठीक है। सबसे पहले झील का देखते हैं, शायद झील पे भी मैंने मार्किंग करी हुई है। हाँ, ये देखो, झील पे जो मैंने मार्किंग करी है, वीकली इनकम ट्रेड के लिए मैंने नहीं करी है, मैंने मंथली के हिसाब से करी है, ठीक है। अभी जो मेरा मतलब लोकेशन टाइम फ्रेम है वो मंथली है, ठीक है। मंथली में मैंने मार्किंग करी, ये मेरा डिमांड जोन था, ठीक है। मंथली का 3 बेस कैंडल के साथ इसको मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं वीकली पे। वीकली पे मेरे को ट्रेंड देखना था, ट्रेंड जब आएगा प्राइस तब हम लोग देखेंगे वहां पे कि उस टाइम पे ट्रेंड चल क्या रहा है, ठीक है। सो अभी डेली पे देखते हैं। ये देखो, मैंने क्या कहा था, ये मेरा है श्री कृष्णा बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड जोन। ये मेरा अर्जुन है, अर्जुन इसके अंदर है, मतलब थर्ड वाला केस। थर्ड वाला केस जिसमें अर्जुन अंदर होता है श्री कृष्णा के, मतलब पूरी तरह से अंदर है। बहुत अच्छा जोन है, बिकॉज पहले वही बताया ना, पहले श्री कृष्णा से लड़ना पड़ेगा प्राइस को, फिर यहाँ पे आएगी। अगर फ्यूचर में कभी यहाँ पे प्राइस आती है तो ये जोन चलेगा, ठीक है। और अगर बात करें हमारे भीष्म पितामह की और दुर्योधन की, तो दुर्योधन देखो इधर आसपास तो अगर कोई मिल भी जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर यहाँ भी आसपास कोई सप्लाई जोन होता है तो मुझे देखना ही नहीं, पहले तो करंट मार्केट प्राइस यहाँ चल रही है, सारे जोन टेस्टेड होंगे। अगर यहाँ कोई भी मिल जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर जब तक कॉन्साइडिंग नहीं मिलता, यहाँ तक मेरा कोई भी, अगर दुर्योधन वगैरह कुछ भी मिलता, कोई भी सप्लाई जोन मिलता है छोटे टाइम फ्रेम का, सप्लाई जोन ही चलो कहते हैं, अगर छोटे टाइम फ्रेम का कोई भी सप्लाई जोन इस एरिया में मुझे मिल जाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, प्राइस तो मेरे मंथली वाले से आ रही है ना। एक चीज देखो बता रहा हूँ, हमेशा याद रखना, मंथली के डिमांड जोन से जब चलती है प्राइस, तो उसके छोटे टाइम फ्रेम के सारे डिमांड जोन फॉलो होने लगते हैं।
ठीक है, मतलब मंथली के डिमांड जोन से अभी प्राइस चल रही है, सारे डिमांड जोन मंथली मतलब छोटे टाइम फ्रेम के फॉलो होंगे, वो होंगे ही होंगे, बिकॉज बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से प्राइस चल रही है। अर्जुन को श्री कृष्णा का फुल सपोर्ट है, तो अर्जुन के अब सारे तीर निशाने पे लगेंगे, ठीक है, ऐसा समझ के चलो महाभारत के हिसाब से अपना। हाँ, तो क्या होगा, देखो यहाँ से अगर प्राइस वापस कभी इधर आती है, अगर देखो द्रोणाचार्य या फिर जो हमने पढ़ा था बड़े टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन, ठीक है, ये रहा मंथली का। अगर मंथली का सप्लाई जोन जो है, देखो एम लिखा हुआ है, अगर मंथली के सप्लाई जोन से प्राइस टच होके आती है मंथली के डिमांड जोन को, तब तुम कह सकते हो कि मंथली के डिमांड जोन से आ रही है, तो ये मंथली के सप्लाई जोन से आ रही है। तब तुम यहाँ पे अगर कोई भी डिमांड जोन बनेगा, तुम उसको ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है, मतलब एग्रेसिव डिमांड जोन को ट्रेड नहीं करोगे। बट जब तक प्राइस तुम्हारा मंथली के डिमांड जोन में नहीं, सप्लाई जोन में नहीं जाती है, तब तक तुम लोग ट्रेड कर सकते हो उसको, ठीक है। ये थोड़ा ग्राफ हिल गया है मेरा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। एक दो एग्जांपल और देखेंगे हम लोग। जोमेटो की मार्किंग देखते हैं, अगर मैंने कर रखी हो तो। जोमेटो की आई थिंक नहीं करी है मैंने। हाँ, बेल की देखते हैं चलो। बेल पे भी मार्किंग शायद करी थी मैंने। दूसरा ग्राफ देखते हैं एक और बार, इस पे भी नहीं है। एक हार्टवे का था मेरे पास मार्किंग, सन टीवी का देखते हैं चलो। ठीक है, सन टीवी पे देखो मार्किंग्स हैं। तो अब मान के चलो एम आई टी ट्रेड है, मंथली का मेरा डिमांड जोन सबसे पहला, मंथली वाला खोलते हैं सबसे पहले। ये देखो, मैंने मंथली पे एक डिमांड जोन लिया, मतलब मेरा श्री कृष्णा जो था महाभारत के हिसाब से, एंड ये मेरा मतलब द्रोणाचार्य हैं, ठीक है, या भीष्म पितामह, उसके हिसाब से अपना जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इन दोनों को मैंने मार्क किया, मतलब मंथली का डिमांड जोन, मंथली का सप्लाई जोन, ठीक है। अब मुझे चाहिए वीकली पे, मैं अभी तो देख नहीं पाऊंगा ट्रेंड जब तक आता नहीं है, यहाँ पे आएगा नहीं, जब तक मैं ट्रेंड देखूंगा तो बाद में पता चलेगा ना मुझे, एकदम एंड में ट्रेंड देखूंगा जब एंट्री लेना होगा। तो अभी के लिए इसको हटाते हैं, चलते हैं डेली पे। अभी के हिसाब से मेरा जो एग्जीक्यूशन है, अब ये वाला केस याद है किसी को, पार्शली कॉन्साइडिंग वाला, ये डिमांड जोन बन रहा है मेरा एक, रैली, दो बेस, रैली, ठीक है, पार्शली कॉन्साइडिंग है, ठीक। इसमें हमें क्या करना है, एंट्री यहाँ रखनी है, स्टॉप लॉस मैंने बोला था बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेते हुए मैं इसके अंदर रख लूंगा। इससे मेरा क्या होगा कि अगर प्राइस अग्रेसिव आती है तो इसको भले ही बीच कर मतलब ब्रेक कर देगी, बट स्टॉप लॉस नहीं होगा मेरा, बड़े टाइम फ्रेम से चल जाएगी। इसलिए मैंने इसको इसके अंदर रखा है कि मेरे को थोड़ा और सपोर्ट मिल जाए श्री कृष्णा का, मतलब अर्जुन के लिए थोड़ा श्री कृष्णा का सपोर्ट मिल जाए, इसलिए मैंने प्राइस को थोड़ा नीचे रखा है। अगर हमारी ट्रेडिंग वाली भाषा में बोले तो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम का डिमांड जोन को बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन का सपोर्ट मिल जाए, इसलिए स्टॉप लॉस को हमने थोड़ा नीचे रख दिया, वैसे हम ऊपर रखते, बट यहाँ इसलिए रखा गया है, ठीक है। ये होता है हमारी बड़े टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंस, हम लोग कैसे रखते हैं। बाकी हमने ट्रेड फाइंड आउट करना सीखा था, कैसे हम लोग ट्रेंड देखेंगे, कैसे हम लोग मंथली इनकम ट्रेड फाइंड करेंगे, कैसे हम लोग डेली इनकम ट्रेड फाइंड करेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमने भी पिछली क्लास में पढ़ा। अभी हमने सीखा ट्रेड स्कोर फाइंड आउट करना, और हम लोग का कॉन्साइडिंग जोन, पार्शली कॉन्साइडिंग जोन, ये सब देखना, ठीक है। मैं डिमांड जोन की बात कर रहा हूँ, सप्लाई जोन के लिए भी सिमिलर सब लोग समझ लेना, क्योंकि एज अ डिमांड सप्लाई ट्रेडर मैं थोड़ा प्रेफर करता हूँ कि मैं डिमांड जोन को ट्रेड करूँ। सप्लाई जोन को भी करना होता है, बट सप्लाई जोन में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर पाऊंगा ना, इसलिए मैं डिमांड जोन की मार्किंग्स करता हूँ ज्यादातर। एक स्टॉक और देख लेते हैं अगर मुझे मिल जाए तो, बैंक ऑफ बड़ौदा आई थिंक, या एबी कैपिटल। एक सेकेंड, आईयूसी या फिर सेल का देखते हैं चलो, अगर सेल पे मार्किंग है तो। रिलायंस, औरो फार्मा का, औरो फार्मा ग्राफ देखते हैं, इसमें जहां तक मैंने मार्किंग करी होगी। मार्किंग शो क्यों नहीं कर रहा है, चलो आई थिंक डी मार्ट का देख सकते हैं, एयरटेल का। मार्केट वॉच टू में चलो निफ्टी का देखते हैं, तुम लोग निफ्टी के बारे में जानती होगी, निफ्टी के सेक्टर्स के बारे में। अभी हम लोग बैंक निफ्टी का देखेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी में मैंने अभी एनालिसिस करा था कुछ दिन पहले। अब मंथली का डिमांड जोन के हिसाब से देखना है, क्वार्टरली वगैरह का भूल जाओ। मैं मार्किंग इसलिए नहीं हटा रहा हूँ कि मेरे को वापस मार्क करने में काफी टाइम लगेगा अभी स्टॉक को। अभी ये देखो मंथली का हमारा डिमांड जोन है, ये वाला ऊपर वाला क्वार्टरली का है, क्वार्टरली वगैरह की बात हम लोग आगे करेंगे।
अभी तुम लोग देख सकते हो ये मेरा एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट, अगर तुम्हें ट्रेड लेनी हो तुम ले सकते हो, प्रॉपर एनालाइज करा हुआ है। ये हमारा क्वार्टरली का डिमांड जोन था, इसको अवॉइड करना है, ठीक है, भूल जाओ ये है ही नहीं। ये मेरे मंथली का डिमांड जोन है, अभी हम लोग मंथली इनकम ट्रेड ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अ, अगर तुम क्यूआईटी ट्रेड ढूंढना चाहो तो वो भी ढूंढ सकते हो, चलो क्यूआईटी की बात करते हैं एक बार के लिए। ये मेरा क्वार्टरली का डिमांड जोन है, ठीक है। उसके लिए मेरे को मंथली में ट्रेंड देखना पड़ेगा। तो मंथली में अभी तो मैं ट्रेंड पता नहीं कर पाऊंगा, जब इधर आएगा तभी बताऊंगा मैं। अभी तो अप ट्रेंड चल रहा है, शायद इधर आएगा तो भी अप ट्रेंड ही चल रहा होगा, ठीक है। वीकली में मेरा एग्जीक्यूशन, वीकली में मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। अब ये वाला केस क्या है, क्वार्टरली का डिमांड जोन से देखना। अभी क्वार्टरली का डिमांड जोन मेरा श्री कृष्णा है। और एक केस और होता है, हमने अभी महाभारत वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें वो मैं डिस्कस करना भूल गया था, अभी मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। तो ये वही वाला केस है यहाँ पे। तो सबसे पहले एक बार पेंट खोलते हुए वाला केस देखते हैं है क्या, तब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो एक बार अपना वापस खोलते हैं उसको और देखते हैं स्ट्रक्चर हम लोग का ये कैसे फॉर्म हो रहा है, फिर इसको स्ट्रक्चर को देखेंगे। सो गाइज ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर लिया है। एंड अभी मैं समझाता हूँ इसमें हो क्या रहा है। जो हमारा बैंक निफ्टी वाला स्ट्रक्चर है, उसमें क्या हो रहा है कि हमारा दुर्योधन और भीष्म पितामह है ही नहीं। मतलब ये दोनों चीजें हैं ही नहीं, प्राइस अपने ऑल टाइम हाई पे थी लगभग। और ना ही तो कोई दुर्योधन है ना ही भीष्म पितामह है। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो ना हमारा जो अर्जुन है काफी स्ट्रांग है, ठीक है। यहाँ और मैंने जो एंट्री लिया है यहाँ पे लिया है कॉन्साइडिंग में, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी एंट्री है। डेफिनेटली रिएक्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर मान के चलो जो हमारा अर्जुन यहाँ पर है, वो अगर यहाँ ना होकर यहाँ पे भी होता, अगर कोई अर्जुन एक यहाँ पे एक यहाँ पे भी होता, मतलब एक और डिमांड जोन यहाँ पे भी होता, तो अगर यहाँ पे भी प्राइस आती तो वो पक्का रिएक्ट कर देती, ठीक है। अगर यहाँ पे प्राइस आती तो एग्रेसिवली तो तुम जा सकते हो यहाँ पे, फिर भी तुम्हें ट्रेंड को देखना है यहाँ पे। मैंने बताया था प्राइस जब ऑल टाइम हाई पे तो ट्रेंड के साथ जाएंगे, तो यहाँ पे तुम्हें ट्रेंड देखना है। अगर तुम ऐसे स्ट्रक्चर में जा रहे हो ट्रेंड अवॉइड कर सकते हो। अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर तुम्हारे पास बन रहा है, प्राइस ऑल टाइम हाई पे है, तो तुम उसको ट्रेड कर सकते हो इस तरह, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंडीशन बन रही थी। अब ट्रेड टैगर खोलते हैं और वो केस देखते हैं जो हमारा बन रहा था यहाँ पे। तो ये क्यूआईटी ट्रेड मार्क करी हुई है मैंने, वही बैंक निफ्टी का ही लिया है मैंने। क्वार्टरली का ये मेरा डिमांड जोन, ठीक है। ये डिमांड जोन मैंने क्यों लिया मैं दिखाता हूँ एक बार तुम्हें। ऐसे पता नहीं चल रहा होगा तुम्हें, बीच वाली कैंडल एक्साइटिंग लग रही होगी, ठीक है। अभी देखो ये बेस कैंडल है ना प्रॉपर, इसको डिलीट करके मुझे फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। ये बेस कैंडल है, लेकिन दिखाने के लिए मैंने इसको हटाया थोड़ा, कि ये एक बेस कैंडल एक्साइटिंग नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा रैली बेस रैली का क्वार्टरली का डिमांड जोन है, ठीक है। एंड मंथली पे हमें ट्रेंड देखना है, जो कि ट्रेंड में अभी नहीं देख पाऊंगा। हम लोग फ्यूचर में जब एडवांस ट्रेंड एनालिसिस पढ़ेंगे तब हम लोग बात करेंगे हम फ्यूचर में मतलब पहले से ट्रेंड कैसे देख सकते हैं। अभी के लिए ट्रेंड अप चल रहा है, फ्यूचर में क्या ट्रेंड होगा मैं अभी नहीं बता सकता इस टाइम पे। जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से, बाकी आगे हम लोग सीखेंगे उस चीज को जब एडवांस ट्रेंड एनालिसिस पढ़ेंगे। तो ट्रेंड देखने के बाद, ट्रेंड अभी अभी नहीं पता मुझे फ्यूचर में क्या होगा, तो मैंने सीधा मतलब एग्जीक्यूशन देखा। अभी एग्जीक्यूशन देखो कैसा बन रहा है। ये हमारे श्री कृष्ण है बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड जोन, उसके अंदर हमारा अर्जुन है छोटे टाइम फ्रेम का डिमांड जोन। एंट्री मैंने यहाँ रख लिया है, ठीक है। स्टॉप लॉस अभी के लिए तुम्हें यहाँ रखना है, ये बहुत आगे का कॉन्सेप्ट है, हम लोग अभी लेवल ओवर द लेवल ड्रॉप ट्रैप लेवल वगैरह जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए स्टॉप लॉस इधर रहेगा, एंट्री इधर रहेगा, ठीक है। अभी के हिसाब से ये मार्किंग करनी है। आगे धीरे धीरे जब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे चीजों को एडअप करेंगे तो तुम्हें समझ आएगा ये स्टॉप लॉस मैंने इधर की जगह इधर क्यों रखा है। तुम्हारे लिए स्टॉप लॉस यहीं पे रहेगा अभी, अभी जितना पढ़ा है उसके हिसाब से, ठीक है। तो अभी मैं इसको किसका दे रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज मैंने पहले की मार्किंग करी है। तुम लोग स्टॉप लॉस यहीं पे रखना अभी के हिसाब से, एडवांस में यहाँ मत रखना। इसके पीछे काफी कॉन्सेप्ट्स लगे जो हम आगे धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, ठीक है। सो आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं। आज हमने दो तीन चीजें सीखी हैं। एक तो हमने सीखा बड़े टाइम फ्रेम का जो हमारा डिमांड जोन होता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक हमने सीखा कि हमारे को पहले ट्रेड स्कोर के बारे में पता चला। ट्रेड स्कोर हमें देखना है एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे, और 7/7 या 7/6 मिनिमम ट्रेड स्कोर रहेगा तुम्हारा। और हम लोग 7/14 तक पढ़ेंगे आगे ट्रेड स्कोर, ठीक है। क्लोजिंग के लिए तुम सारे पॉइंट दे सकते हो, क्लोजिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। सो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो तुम्हें पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। आगे काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आनी बची हैं अभी। इस कॉन्सेप्ट को मैं इतना जल्दी नहीं समझा पा रहा हूँ, बट पूरी कोशिश करिए कि जितना जल्दी हो पाए वीडियो को ख़त्म भी किया जाए एंड चीज़ें समझ भी आए। और जिसको भी कोई डाउट है वो पूछ सकता है मेरे से। टेलीग्राम चैनल पे तुम लोग मैसेज कर सकते हो। मेरे पास हैंड रिटन नोट्स हैं, बट वो मैं तुम्हें ऐसे प्रोवाइड नहीं करूंगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ तुम खुद से एक बार हैंड रिटन नोट्स बनाओ, उसके बाद मेरे से मांगोगे तो अलग बात है। पर खुद से एक बार बनाओ क्लासेस को देख के, तब थोड़ा बेटर रहेगा। सो खत्म करते इस वीडियो को, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।